हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज डिसकंटिन्यूअस एट. क्लियर. तो अपने पास फंक्शन दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर. क्लियर. अब उसने बोला कि ये कहाँ पे इंटीजर होगा, तो ये यहाँ मतलब कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा. तो ये हर जो भी इंटीजर है इसे प्रॉब्लम कहाँ पर है, इंटीजर पे. भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर को कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, इंटीजर पे. वो इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है. तो हमने बोला कि यहाँ पे जीरो पे चेक कर लेते हैं. तो सबसे पहले मैंने बोला एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे चेक करो, जीरो पे क्या होता है. तो एक्स इक्वल्स टू जीरो पे बच्चों चेक किया हमने, तो एफ ऑफ जीरो कितना आ गया, जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि ये तो जीरो हो गया. अब अगर हम LHL निकालें यहाँ पे, तो LHL कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर. तो यहाँ पे हम इसे h टेंस टू जीरो करके लिख सकते हैं, और यहाँ पे x की जगह क्या रख दिया हमने, जीरो माइनस एच. तो ये हो गया जीरो माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर माइनस, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा जीरो माइनस एच के स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर. क्लियर. अब जीरो माइनस एच मतलब जीरो से जरा सा छोटा, जीरो माइनस एच मतलब जीरो से जरा सा छोटा. उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा बच्चों, माइनस वन. और माइनस वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये माइनस वन और इसका स्क्वायर, ये आ गया माइनस, ये कितना हो जाएगा, माइनस एच का स्क्वायर इज एच स्क्वायर, एच स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर. क्लियर. तो एच स्क्वायर इज जस्ट वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसका स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी. क्लियर. तो ये क्या आ रहा था अपने पास, लिमिट एच टेंस टू जीरो. तो यहां से कितना आ जाएगा, ये वन का वन और माइनस, और ये कितना हो जाएगा 0.00 समथिंग जीरो, तो ये कितना आ गया, वन आ गया. तो यहाँ से LHL कितना आ गया, वन आ गया. क्लियर. तो यहीं से समझ में आ गया कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि एफ ऑफ जीरो जीरो आ रहा है, जबकि LHL कितना आ रहा है, वन आ रहा है. क्लियर. अगर फिर भी आप RHL निकालना चाहो तो RHL निकाल सकते हैं. यहाँ पे कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर. ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, भाई एक्स की जगह पे हमने जीरो प्लस एच रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की जगह पे जीरो प्लस एच आ गया का ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइनस ये कितना हो जाएगा, जीरो प्लस एच के स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर. एच का स्क्वायर, एच मतलब एच जीरो पॉइंट समथिंग, 0.000 समथिंग, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज जीरो, जीरो का स्क्वायर इज जीरो, माइनस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो, यानी कि जीरो. इसका मतलब क्या हुआ, LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो आ रहा है यहाँ पे. क्लियर. यानी कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, यानी कि फंक्शन यानी एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, यानी एक्स इक्वल्स टू जीरो पे डिसकंटिन्यूअस होगा. अगर डिसकंटिन्यूअस होगा यानी कि ऑप्शन बी और सी तो आ ही नहीं सकते भाई, ऑप्शन बी भी नहीं आ सकता, ऑप्शन सी भी नहीं आ सकता. उसने बोला ऑल इंटीजर एक्सेप्ट जीरो एंड वन, तो जीरो पे तो डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, और इसने बोला ऑल इंटीजर एक्सेप्ट जीरो, जीरो पे तो डिसकंटिन्यूअस आ रहा है. क्लियर. फिर हमने चेक किया वन पर कि वन पे क्या हो रहा है, तो एट एक्स इक्वल्स टू वन बच्चों, तो वन पे चेक किया तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ वन. एफ ऑफ वन मतलब यहाँ पे वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर माइनस, और ये वन स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये कितना हो गया, ये तो जीरो हो गया. तो एफ ऑफ वन कितना आ गया, जीरो. फिर हमने LHL निकाला इस पे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा, वन नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर. तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रख दिया हमने, वन माइनस एच रख दिया. क्लियर. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो आ जाएगा, और ये बच्चों वन माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर माइनस, और ये कितना हो जाएगा, वन माइनस एच का स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर. नाउ वन माइनस एच क्या होता है, वन से जरा सा छोटा. वन माइनस एच मतलब वन में से कुछ माइनस किया है आपने, 0.000 समथिंग, तो वन से जरा सा छोटा आ गया. अब वन से जरा सा छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो जीरो ही आता है, माइनस वन माइनस एच यानी कि जीरो मतलब 0.99 समथिंग कुछ आएगा, उसका स्क्वायर क्या आता है, 0.99 समथिंग ही आता है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो आ जाएगा. तो यहाँ पे कितना आ गया, जीरो आ गया, मतलब LHL तो जीरो आ गया. अब हमने RHL फाइंड किया इसका, तो RHL कितना आ जाएगा बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर. भाई इसमें कितना हो जाएगा, ये हमने बोला एक्स की जगह पे वन प्लस एच रख दो आप, तो ये आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो बच्चों, और यहाँ पे वन प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका स्क्वायर माइनस ये वन प्लस एच का स्क्वायर और ग्रेटेस्ट इंटीजर.
क्लियर? ओके, नाउ अब इसमें क्या हो जाएगा, ये मैंने बोला लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 प्लस एच मतलब 1 से जरा सा बड़ा, 1 प्लस एच मतलब 1 से जरा सा बड़ा, 1 से जरा से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, 1 माइनस 1 प्लस एच का स्क्वायर मतलब 1.0000 समथिंग, उसका स्क्वायर कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। भाई अगर आप 1.2 भी निकालते हो तो उसका स्क्वायर भी 1.44 मतलब 1.44 आता है, 1.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1.000 समथिंग का स्क्वायर तो 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, तो इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 हो जाएगा, मतलब ये भी आपका 0 आ गया। तो यहां से क्या हो गया आपका LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। क्लियर? तो 1 पे कॉन्टिन्यूअस होगा, देन द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, खत्म बात। क्लियर? तो डी इसका आंसर आ जाएगा, भाई 1 पे कॉन्टिन्यूअस है तो 1 पे कॉन्टिन्यूअस आ गया आपका, 0 पे डिसकॉन्टिन्यूअस आ रहा था, समझ रहे हो बात को? तो बी और सी आ नहीं सकते, तो फिर ए भी नहीं आएगा क्योंकि 0 पे तो डिसकंटिन्यूअस ही है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड लक।